कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जनता दल यूनाइटेड को बुरी तरह से हराकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोचाधामन के अंदर अपनी पारी का शुरुआत कर दी थी। लेकिन मोहम्मद इजहार असफी साहब ने एक अरसे तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो है तो अपनी यूनिटी बरकरार रखी, लेकिन उसके बाद छोड़कर चले गए। 79,893 वोट हासिल करके मोहम्मद इजहार असफी साहब ने सबको चौंका दिया था। वहीं मुजाहिद आलम की बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर, या फिर यूँ भी कह सकते हैं रनर के तौर पर जो तो देखे गए थे, जो 43,750 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे थे। शाहिद आलम आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन जो तो मैं आपको बता दूं कि काबिल जिक्र वोट उन्होंने हासिल नहीं किया था। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कोचाधामन के अंदर मुस्लिम समाज ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्रत्याशी को काफ़ी अच्छा वोट दिया था, और इसी के चलते जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी और पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज के साथ इंसाफ करने की बात और गुहार लगाते हुए दिखाई दी थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ इजहार असफी साहब ने इजहार ख्याल बरकरार नहीं रखा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को त्याग कर जो है तो छोड़कर चले गए थे। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि इजहार असफी के साहब का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मुख्तसर सा सफ़र रहा, लेकिन डेवलपमेंट और अन्य चीज़ों की बात अगर की जाए तो मैं आपको बता दूं कि काबिल ज़िक्र नहीं रहा है। इजहार असफी साहब की अगर बात की जाए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तालमेल की बात की जाए तो जनता उनसे काफ़ी नाराज़ रही। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोचाधामन के ऊपर इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कोई अन्य प्रत्याशी आने वाला है, ये बात हम लगभग तय समझ सकते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उनका वर्चस्व काफ़ी रहा था, लेकिन इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण ये विधानसभा चुनाव रह सकता है। एमआईएम की अगर बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोचाधामन के अंदर उन्होंने जीत तो दर्ज की थी, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि उनके प्रत्याशी ने ही उनको छोड़कर चले गए थे। डेवलपमेंट और अन्य चीज़ों की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ के मुद्दे झुकी तो नज़र आते हैं काफ़ी हद तक के। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ जगहों पर सुधार तो ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन पलायन का मुद्दा अभी भी इस क्षेत्र के अंदर बना हुआ है। जल जमाव, जल कटाव, जमीन कटाव के मुद्दे भी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर प्रमुखता से देखे जाते हैं और कई अन्य चीज़ों को लेकर यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं उलटफेर देखने को मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।